TNN TV की बैन अल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत जंगल की आग के सबब इनखला करने वाले हज़ारों नोवा स्कॉटियंस की मदद के लिए किसी भी तरीके से तैयार हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत जंगल की आग के सबब इनखला करने वाले हज़ारों नोवा स्कॉटियंस की मदद के लिए किसी भी तरीके से तैयार है। एक अंदाजे के मुताबिक 16,400 अफराद इनखला के अहकामात से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हैलीफैक्स के इलाके में तेजी से फैलती हुई आग ने तकरीबन 788 हेक्टेयर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। ट्रूडो ने ऑटावा में आइसलैंड के सदर गॉनी जोहानसन के साथ मुलाकात से कबल कहा, हम नोवा स्कॉटिया के लोगों के लिए वहां जा रहे हैं जब वो जंगल की उन खौफनाक आग से निमट रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो नोवा स्कॉटिया के प्रीमियर टिम ह्यूडसन और हैलीफैक्स के मेयर माइक सिविच से बात करने का इरादा रखते हैं, ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए मौजूद रहेगी, क्योंकि लोग कुछ खौफनाक हालात से निमट रहे हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे कि इस इंतहाई मुश्किल लम्हे में किसी को तकलीफ ना पहुंचे। एक जंगल की आग जो हैलीफैक्स के शुमाल मगरिब में अब भी बेकाबू है, जिसने हुक्काम के मुताबिक सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचाया है। पीर की रात हैलीफैक्स रीजनल म्यूनसिपलिटी का तखमीना था कि पहले जवाब दहंदगान के इब्तिदाई बसरी मुआयने की बुनियाद पर अब तक 200 मकानात या ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। म्यूनसिपलिटी ने एक न्यूज रिलीज में कहा, नुकसान के मुकम्मल तखमीने की अभी तस्दीक नहीं की जा सकती। तखमीना शुदा तादाद पहले जवाब दहंदगान के इब्तिदाई बसरी मुआयने पर मबनी है। म्यूनसिपलिटी ने एक न्यूज रिलीज में कहा, तफसीली नक्शा साजी मुकम्मल होने के बाद मुतासिरा रिहायशियों को मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। टोरंटो में जून के आगाज से कबल दर्जा हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि शुमाली ओंटारियो के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में जून के करीब दर्जा हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि शुमाली ओंटारियो के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हफ्ते टोरंटो और GTA में शहरी जून जैसी गर्मी महसूस करेंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खित्ते में इस हफ्ते धूप और इंतहाई गर्म दर्जा हरारत का तजुर्बा होगा। रातें निस्बतन सर्द रहेंगी। पूरे हफ्ते में रात का कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड से 17 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगले 3 दिनों में दर्जा हरारत 25 से 27 के दरमियान बढ़ने की तवक्को है और हम जून के पहले दिन जुमेरात को 29 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ खुश आमदीद कहते हैं। स्कूल और काम का हफ्ता जुम्मे को 28 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ खत्म होगा। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में अगले 7 दिनों तक दिन के वक्त की दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड और 29 सेंटीग्रेड के दरमियान देखा जाएगा, जिसकी पेशन गोई के मुताबिक धूप निकली रहेगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं। नमी का एक बड़ा उनसर होने की तवक्को नहीं है और बारिश की पेशन गोई में कहीं भी जगह नहीं है। कनाडा में हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेट की MP जेनी क्वान ने कहा है कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने उनके देरीना यकीन की तस्दीक कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में हुकूमत के अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेट की MP जेनी क्वान ने कहा है कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने उनके देरीना यकीन की तस्दीक कर दी है कि उन्हें चीनी हुकूमत निशाना बना रही है, क्योंकि वजीर आजम ने NDP की ख्वाहिश को मंजूर कर लिया है कि पार्टी के मजीद अरकान को खुफिया मालूमात का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। क्वान ने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने जुम्मे के रोज उनके साथ 1 घंटा गुजारा और उसके पास मौजूद इंटेलिजेंस को बयान किया कि वो 2019 के वफाकी इंतखाबात से कबल हांगकांग में इंसानी हुकूक और चीन में गैर मुस्लिम अक़लियत की वकालत पर चीन की तरफ से निशाना बना रही है। लेकिन क्वान ने कहा कि वो अपने खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों की नौयत को जाहिर नहीं कर सकती और ना ही उन्होंने उसे होते देखा है। क्वान ने हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर कहा, जिस चीज की कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मेरे साथ तस्दीक की है वो ये है कि मैं एक हदफ थी और मैं एक हदफ बनी रहूंगी। क्वान ने कहा कि उन्हें बताया गया कि वो हांगकांग में जमहूरियत की हिमायत और चीन की गैर आबादी पर जुल्म सितम के खिलाफ उनके बयानात की वजह से चीनी हुकूमत का एक सदाबहार हदफ है। दूसरी जानिब NDP लीडर जगमीत सिंह ने कहा कि ये खबर गैर मुल्की मदाखलत पर मुकम्मल पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत का मजीद सबूत है। उन्होंने कहा कि NDP हाउस ऑफ कॉमन्स में एक तहरीक पेश करेगी जिसमें अरकान पार्लिमान से अवामी इंक्वायरी के हक में वोट देने के साथ साथ साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को गैर मुल्की मदाखलत पर हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर माजूल करने के लिए कहा जाएगा।
جگمیت سنگھ نے کہا کہ اگرچہ وہ احتیاط برت رہے ہیں کہ سابق گورنر جنرل یا ان کی ساکھ پر حملہ نہ کریں، جانسٹن کے پس منظر کی وجہ سے خصوصی نمائندے کے طور پر ان کے کام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کے عوام اپنے ملک کے لیے فیصلے خود کرتے ہیں، مغرب نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کے عوام اپنے ملک کے لیے فیصلے خود کرتے ہیں، مغرب نہیں۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں ترکیہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے والے صدر طیب اردوان نے بیان میں کہا کہ کوئی سمجھوتہ کیے بغیر ترکیہ پر ترقی کے دروازے کھول دیے۔ دوبارہ صدارت کی ذمہ داری ملنے کے بعد ہم سب مل کر اسے ترکیہ کی صدی بنائیں گے۔ یہ وقت متحد ہونے اور کام کرنے کا ہے۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ سلطنت عثمانیہ کو استنبول فتح کیے ہوئے 570 برس مکمل ہو گئے، جو ہماری تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ حالیہ صدارتی الیکشن بھی ترکیہ کے لیے ایسا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری 6 فروری کے زلزلے میں تباہ ہونے والے شہروں کی آباد کاری ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور مہنگائی کم کریں گے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور خلیج تعاون تنظیم میں شامل ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ایگل ریزالو 23 شروع کر دیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے سعودی عرب اور خلیج تعاون تنظیم میں شامل ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ایگل ریزالو 23 شروع کر دیں، جبکہ امریکہ، جاپان اور فلپائن کی کوسٹ گارڈ فورسز پہلی بار ساؤتھ چائنا سمندر میں سہ فریقی بحری مشقوں میں حصہ لیں گی۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے ان مشقوں سے متعلق سینٹ کام سربراہ جنرل مائیکل کاریلا نے کہا کہ یہ مشقیں پورے خطے میں فوجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹرز سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا کہ مشق میں انسداد دہشت گردی، سمندر میں موجود بارودی سرنگوں اور ایئر ڈیفنس تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایگل ریزالو جیسی مشقیں امریکی فوجی تعاون کا مظہر اور تمام GCC ممالک میں مشترکہ آپریشنز کو وسیع کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں گی۔ امریکی فوج کے مطابق ایگل ریزالو مشقیں سال میں 2 بار منعقد کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ، جاپان اور فلپائن کی کوسٹ گارڈ فورسز پہلی بار ساؤتھ چائنا سمندر میں سہ فریقی بحری مشقوں میں حصہ لیں گی۔ فلپائن کے 4 جبکہ امریکہ اور جاپان کا ایک بحری جہاز مشقوں میں حصہ لے گا۔ یہ مشقیں 1 سے 7 جون تک جاری رہیں گی، جبکہ آسٹریلیا مبصر کے طور پر شرکت کرے گا۔ رواں برس فروری میں فلپائن نے جاپان اور امریکہ کو مشترکہ بحریہ مشقوں کے لیے تجویز پیش کی تھی۔ یہ مشقیں سمندر میں قانون نافذ کرنے، سرچ اور ریسکیو آپریشن میں تعاون کو بہتر بنانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔